नमस्कार दोस्तों। हमारे एक प्रेमी मित्र है जिन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है जो हर मेहनती इंसान के दिल और दिमाग में दबा पड़ा है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मेहनत करो, संघर्ष करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि कुछ लोग महीने में 4 दिन काम करते हैं और हम पूरे महीने जमकर मेहनत करते हैं, फिर भी उनके बराबर नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों? क्या भगवान सबको बराबर मौका नहीं देते, या फिर अमीरी सिर्फ किस्मत वालों के लिए होती है? दोस्तों, आज हमारे मित्र ने वो सवाल पूछ लिया है जो करोड़ों लोग सोचते हैं पर कोई बोल नहीं पाता। देखिए दोस्तों, हर सुबह आप जल्दी उठते हो, कभी धूप में, कभी ठंड में। आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हो। और जब दिन ढलता है तो आपकी जेब खाली होती है और आपका ही दिल आपसे पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। याद रखना दोस्तों, जब इंसान बाहर से नहीं अंदर से थक जाता है तब वो इस प्रकार के सवाल पूछता है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया हो। दोस्तों, मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी मिलती तो इस देश का सबसे अमीर आदमी मजदूर होता, किसान होता, सफाई कर्मी होता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, दुनिया मेहनत करने वालों से भरी पड़ी है पर सही दिशा में सोचने वालों से खाली है। दोस्तों, एक नदी में 2 नावें थी। दोनों में ताकतवर नाविक थे। पहली नाव तेजी से चलाई जा रही थी पर बिना दिशा के, और दूसरी नाव धीरे धीरे चल रही थी पर उसकी जो दिशा थी वो बिल्कुल सही थी। कुछ समय बाद पहली नाव थक गई और दूसरे किनारे पहुंच गई। दोस्तों, हमारी मेहनत नाव है और हमारी सोच हमारी पतवार। डर से की गई मेहनत में बरकत नहीं होती। अधिकतर लोग काम करते हैं पर डर की वजह से। भूख का डर, भविष्य का डर, समाज का डर, परिवार का डर। और जहां डर से कर्म होता है वहां ईश्वर की कृपा कभी नहीं टिकती। क्योंकि दोस्तों, भगवान ने मेहनत को वरदान बनाया है पर शर्त रखी है कि वो मेहनत बुद्धि के साथ की जाए, और बुद्धि सिर्फ इंसान को दी है और किसी को नहीं। दोस्तों, 2 कारीगर एक ही दीवार बना रहे थे। पहला बोला मैं बस ईंटें जोड़ रहा हूं, और दूसरा बोला मैं ईश्वर का आश्रय बना रहा हूं। वक्त बीता, पहला वही रहा जहां था और दूसरा मुख्य कारीगर बन गया। मेहनत दोनों ने की पर एक ने उसे मजबूरी बना लिया और दूसरे ने पूजा। दोस्तों, कई बार इंसान इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि वो बहुत देर तक मजबूत बना रहता है। वो मेहनत तो करता है पर अपनी कीमत को नहीं पहचानता। वो खुद से कहता है मेरा काम छोटा है, और यही सोच आपके कर्म को छोटा बना देती है। और दोस्तों, यकीन मानना, ईश्वर कर्म नहीं नियत देखते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपके हाथ नहीं देखता, वो आपके इरादों की तरंग सुनता है। और जिस दिन आप कहोगे कि मैं योग्य हूं, मैं समृद्धि के लायक हूं, उसी दिन से आपकी ऊर्जा आपकी संपत्ति बन जाएगी। दोस्तों, एक गरीब बढ़ई दिन रात लकड़ी काटता था। एक दिन उसे भगवान के दर्शन हुए। बढ़ई ने कहा, हे प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करता हूं फिर भी गरीब क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम लकड़ी काटते हो पर अपनी किस्मत को नहीं गढ़ते। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अमीरी सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेती है, और जो लोग सिर्फ जीने के लिए काम करते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, और जो सीखने के लिए काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने भविष्य के लिए सोचो, उसकी प्लानिंग करो। क्योंकि जो सोचता है वो सही दिशा में मेहनत करता है, भटकता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला सूत्र, मेहनत तब फल देती है जब वो सेवा बन जाती है। दूसरा सूत्र, बुद्धि प्लस धैर्य,
यही असली अमीरी का रास्ता है। और तीसरा सूत्र, जल्दबाजी की मेहनत व्यक्ति को थकाती है और समझदारी से की गई मेहनत व्यक्ति को ऊपर उठाती है। दोस्तों, ये मत सोचो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। वो बस देख रहा है कि तुम थकने के बाद भी खड़े होते हो या नहीं। क्योंकि दोस्तों, अमीरी हाथ की लकीरों से नहीं, आपकी मेहनत, आपकी नीयत, इनसे तय होती है। इसीलिए दोस्तों, नीयत बड़ी रखो, जमकर मेहनत करो और अपने मन को हमेशा शांत रखो। क्योंकि जब मन शांत होता है तब ईश्वर बोलते हैं कि अब तुम योग्य हो। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बात मैंने आपको कही है, अगर वो बातें आपके दिल में थोड़ी सी भी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जाग चुका हूं। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाना दोस्तों, जो मेहनत तो करता है पर टूट चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।